आज मेरे साथ जो मेहमान हैं दोनों का ताल्लुक़ लाहौर से है। एक सलमान आबिद साहब हैं, बड़े मारूफ कॉलम निगाह हैं और सियासत पर बड़ी उनकी गहरी नज़र रहती है, और दूसरे साबिर शाह साहब, वो भी बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल इनसाइट और पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया है वो लाहौर की पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। तो उन दोनों हज़रात को आज ज़हमत दी हमने और ये हमारे साथ होंगे। और जो इशू है वो पीडीएम का लाहौर का जलसा, सियासत चल रही है पाकिस्तान में। इस वक्त दौर बड़कों का है। आज मरियम नवाज साहबा ने लाहौर में मुख्तलिफ़ जगहों पर रैली से ख़िताब किया और ये कहा कि लाहौरियों को मैं दावत देने आई हूँ और 13 तारीख़ आर या पार। और इससे पहले तो वो ये कह चुकी हैं कि बस अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है, जीत हमारी हो चुकी है। मैं सलमान आबिद साहब से पूछने की कोशिश करूंगा कि इस जीत से क्या उनकी मुराद है। और कल जो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जो बयान दिया वो तो बहुत ही एक अजीब व गरीब बयान था। उसमें वो फरमा रही थी कि हम ये कहते हैं इमरान खान को कि वो भी इस्तीफ़ा दे और हमारे साथ बैठ जाए आके 13 तारीख़ को और इस एहतजाज में शरीक हो जाए। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो पीडीएम तो सारा एहतजाज कर रही है इमरान खान साहब को घर भेजने के लिए, तो अगर इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे देंगे तो फिर ये पीडीएम का एहतजाज काहे का, और फिर इमरान खान उनके साथ बैठकर एहतजाज किस पर करें, प्रोटेस्ट किसके ख़िलाफ़ करें, क्या वो करेंगे? बड़ी एक अजीब सी बात थी। सलमान आबिद साहब, मरियम ने आज लाहौर में निकली हैं वो और माहौल को गरमाने के लिए कहती हैं, लाहौरियों मैं बताने के लिए आई हूँ कि तुम आओ सब, और ये बस खान साहब का अब जाना ठहर चुका है। क्या मूड है लाहौर का? आप आम आदमी से आपकी बात हो रही है, तो क्या इस वक्त जो पीडीएम और नून लीग जो बात कर रही है, लाहौरी उस पर बिलीव करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं या कुछ रिजर्वेशंस हैं? देखिए, पहली बात तो समी इब्राहिम ये है कि अगर 2 मिनट के लिए बात मान ली जाए कि पीडीएम और मुस्लिम लीग नून लाहौर में एक बहुत बड़ा सियासी शो करने में कामयाब भी हो जाए, तो सवाल यह है कि क्या वो हुकूमत को घर भेज सकते हैं इस जलसे की बुनियाद पे? लाहौर में ख़ास तौर पे जो सियासत की समझ बूझ रखते हैं या जिनको सियासी ठरक का शौक है, वो ये सब मानते हैं कि इन जलसों से हुकूमत नहीं जाती है। एक बात तो ये है। दूसरी बड़ी दिलचस्प बात जो समी इब्राहिम साहब समझने के लिए है, मरियम नवाज ये कहती हैं कि इमरान खान को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बाहर निकाले और हमसे बातचीत करे। अच्छा, ये एक अजीब व गरीब मंतक है, यानी उसी इस्टेब्लिशमेंट से जिसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इख्तलाफात हैं, सियासी मुदाखलत के इल्ज़ामात हैं, उन्हीं से आप ये कहते हैं कि इमरान खान को बाहर निकालें, क्योंकि जो आईनी और सियासी तरीका है वो तो आप इख्तियार नहीं करना चाहते, ना तहरीक एतमाद का और ना कोई बहुत बड़ी सियासी जद्दोजहद का। अच्छा, अब सारा जोर जिस बात पे है कि किसी तरीके से इमरान खान का और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव हो जाए, उस टकराव के नतीजे में कुछ कामयाब हो जाए, वो नहीं हो सका। अब ये सारा जो दर्द सर इस वक्त उठाया गया, वो क्यों उठाया जा रहा है? समी इब्राहिम साहब, मार्च में सेनेट के इंतखाबात हैं। अच्छा, अब हर सूरत में हुकूमत अपोजिशन चाहती थी कि सेनेट के इंतखाबात को सबोताज किया जाए, क्योंकि डर क्या है? डर यह है कि सेनेट के जब इंतखाबात होंगे तो पीटीआई अक्सरियती जमात के साथ आएगी, तो वो जो एहतसाब का निज़ाम है, नैब का मामलात है, उसमें जो अमेंडमेंट, जो तरमीम करना चाहती है हुकूमत, वो इस वक्त नहीं कर पा रही क्योंकि सेनेट पे उसके पास अक्सरियत नहीं है। अगर वो हो जाती है मार्च के बाद, तो फिर ये अपोजिशन कहाँ खड़ी होगी, कहाँ ये जाएंगे? तो सारा जोर इस बात पे था कि किसी तरीके से रोका जा सके। अच्छा, एक सलमान आबिद, आपकी जो बात मैं समझ सका हूँ कि अपोजिशन जो है वो ये नहीं चाहती कि सेनेट के इंतखाब स्मूथली हों और उसमें तहरीक इंसाफ की जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो बढ़ जाएं और फिर वो जो इस वक्त सेनेट में उनको वो मात दे सकते हैं, उस लिवरेज से वो महरूम हो जाएं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए तो फिर वो जो इस्तीफ़ों वाली बात हो रही है कि ज़ाहिर है अगर पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े आ जाएँ, सिंध असम्बली से इस्तीफ़े आ जाएँ, तो फिर ये होगा कि एक अगर सूबाई असम्बली मुकम्मल नहीं है या उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग इस्तीफ़ा दे चुके हैं तो वो इलेक्शन तो नहीं हो सकते। तो फिर इंतखाबात रोकने का तो एक ही तरीका है फिर सेनेट के इंतखाबात कि आप असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें। आपको लगता है कि इस्तीफ़ा आएगा? देखिए, अब इस्तीफे की बात इसी बुनियाद पे की जा रही है जो बात समी आपने की है कि ताकि रास्ता रोका जा सके इंतखाब का। लेकिन मैं आपको मुझे जो मेरा अपना तज्जिया है
कि पीपल्स पार्टी कम से कम इस एजेंडे का पार्ट नहीं बनेगी। और जब मैं पीपल्स पार्टी कहता हूं तो मैं बिलावल नहीं कहता, मैं आसिफ अली जरदारी साहब को कहता हूं, जो इस वक्त सियासी ग्रिप इनके पास है, फैसले वो कर रहे हैं। देखिए क्या जरूरत है पीपल्स पार्टी को 2.5 साल पहले अपनी हुकूमत को खत्म करने की, क्या जरूरत है इस वक्त जब नवाज शरीफ और फौज के दरमियान एक टकराव की सियासत है उसमें अपना सर दीवार से मारने की। और पीपल्स पार्टी बड़े वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि हम इस्तीफों की सियासत पे यकीन नहीं रखते, हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपना रोल प्ले करेंगे, पहली बात। दूसरी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि PMLN के अंदर से भी लोग इस्तीफे नहीं देंगे। आपने देखा अभी मरियम नवाज ने कल के शो में कहा है कि जो लोग अरकाने असेंबली मुस्लिम लीग नून की क़यादत को तस्लीम नहीं करेंगे, वफादारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, तो उनके घरों का मुहासबा किया जाएगा। अब ये क्या इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन ये है कि उन पे दबाव डाला जाए कि वो इस्तीफे दे। अच्छा, हमारे यहाँ इस्तीफे तब आते हैं जब किसी को कोई थपकी मिलती है, अब थपकी भी नहीं मिल रही, तो इसलिए मुझे सिर्फ मसला पीपल्स पार्टी का नहीं है, खुद PMLN के अंदर से खुद शहबाज शरीफ भी इस्तीफों की सियासत के हामी नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे कोई इस तरह की इस्तीफों की बात सामने आ सकेगी। कहना बहुत आसान है। देखिए इमरान खान ने भी से इस्तीफे देने की बात की थी, लेकिन ये हिकमत अमली भी कारगर साबित नहीं हुई थी। अच्छा सलमान आबिद, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही है और आज मरियम साहबा ने बतौर ख़ास ये बार बार ऐलान किया लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पर कि जी शहबाज जो हैं वो भाई से वफादारी की कीमत पे कर रहे हैं और अब इत्तफाक हो गया। और उन्होंने कहा, ये ख़बरें नून लीग का मीडिया विंग लीक करा रहा है कि मरियम नवाज साहबा से शहबाज साहब ने ये कहा कि आप लोगों को अपील करती हैं, आप जब बाहर जाती हैं तो लोग आपके पीछे आते हैं, लोगों ने आपको अपना लीडर मान लिया, तो अगर लोगों ने आपको अपना लीडर मान लिया तो मैं भी आपको अपना लीडर मानता हूँ। गो हेड दे दिया है जो मरियम नवाज की जो पॉलिटिक्स है। आपके पास ज़रा क्या बताते हैं, वाकई कोई इस तरह की, क्योंकि ये नून लीग का जो मीडिया विंग है वो ये सहाफ़ियों को खबरें फीड कर रहा है, ये लीक कर रहा है। देखिए बात यह है कि ये मरियम नवाज का जो मीडिया सेल है वो इस बात को बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रोपेगेट कर रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने मरियम की क़यादत को तस्लीम कर लिया है। अब आप मुझे बताइए ये कैसे मुमकिन है? शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो दीवार से टक्कर जो सियासत है, यानी वो जो बार बार कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट से मफाहमत के साथ आगे बढ़ना है, मैं टकराव की सियासत नहीं करना चाहता और टकराव की सियासत पाकिस्तान में होनी नहीं चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है। और ये भी खबरें निकाली गई कि उन्होंने मरियम नवाज को कुछ मशवरे दिए हैं। देखिए मरियम नवाज जिस किस्म की सियासत करना चाहती हैं, मैं जाती तौर पे समझता हूँ शहबाज शरीफ उसके हामी नहीं है। अच्छा, ये तासुर भी जो है ना कि जी सारी की सारी कौम जो है वो मरियम के पीछे लगी हुई है मुस्लिम लीग नून की। देखिए अरकाने असेंबली जो है ना, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं कि जो अरकाने असेंबली हैं वो अपने अपने हलकों में, चाहे वो कौमी असेंबली का है चाहे वो सूबाई असेंबली का है, वो कम से कम टकराव की सियासत नहीं करना चाहता, खासतौर पर जो छोटे शहरों से और दही सतह के MPs MNAs होते हैं। इसलिए मैं अभी भी कहता हूं अगरचे अवामी सतह पे मरियम को कुछ पजीराई हासिल है, लेकिन पार्टी के अंदर और पार्टी के अंदर जो अरकाने असेंबली हैं उनके ऊपर आज भी शहबाज शरीफ की ग्रिप मौजूद है। यही वजह है कि आपको ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, अमीर मुकाम और राजा जफरुल हक जैसे लोग जो हैं आपको उनकी वॉइसेस में। ठीक है, साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और उनकी तरफ मैं चलता हूँ। साबिर साहब अस्सलाम वालेकुम। समीर साहब, बहुत शुक्रिया, हम आपका इंतजार ही कर रहे थे और बात हो रही थी सलमान आबिद से लाहौर की पॉलिटिक्स भी। ये बताइए कि कितना बड़ा जलसा हो सकता है, आप क्या समझते हैं? कोई तारीख साज जलसा होगा, दरमियाना जलसा होगा? अभी इस वक्त जो माहौल है, जिस तरीके से आज मरियम नवाज भी बाहर निकली हैं और वो कह रही हैं कि मैं लीडर हूँ, अब शहबाज शरीफ ने भी मुझे लीडर मान लिया है, तो आपका तज्जिया, आपका एनालिसिस क्या है? लाहौरिये लाखों की तादाद में आएंगे वहां पर मीनार पाकिस्तान? देखिए समीर साहब, ताकि आप जानते हैं मीनार पाकिस्तान की लोकेशन, मीनार पाकिस्तान में कुछ भी ना हो रहा हो तो इसके इर्द गिर्द 5-7 हज़ार लोग हर वक्त पैदल फिर रहे होते हैं, मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे, गाड़ियों पे होते हैं। बहुत बड़ी तादाद, चौके पसमानदा इलाका है, बेरोजगारों की भी बहुत बड़ी तादाद है। शाम के टाइम मौसम अच्छा है, जलसा बड़ा होना कोई कमाल ही नहीं है। मुझे हैरत नहीं होगी अगर 20-1 हज़ार आदमी भी इकट्ठे हो जाएं। लेकिन मकसद तो ये है कि क्या तादाद मैटर करेगी? PDM के अंदर जो इख्तलाफात हैं
आप देखिए कि आसिफ जरदारी इनका जो नैरेटिव है उसे बाय नहीं कर रहे। अब बिलावल वैसे ही मेरा ख्याल है कोरोना में है, पता नहीं कल आते हैं नहीं आते 13 तारीख को। यहाँ तक PMLN का ताल्लुक है, पार्टी के अंदर बहुत सारी रिफ्ट्स मौजूद हैं, 2 वाज़े कैंप हैं, बहुत सारे सफ़ा अव्वल और बस्ता बे के जो इनके लीडर हैं वो डिवाइडेड हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ का साथ दें या मरियम का। सो बहुत ज़्यादा बड़ी जंग अंदर भी चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान भी एंटी आर्मी नैरेटिव के साथ बहुत ही छुपी बातें ही करेंगे। सो पहले तो ये देखना कि PDM इंटैक्ट रहती है या नहीं, तो मेरा ख्याल है PDM इंटैक्ट शायद ना रहे कुछ अरसे के बाद। दूसरा ये है कि क्या इस नैरेटिव के साथ आप अवाम में पजीराई हासिल कर सकते हैं? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ के पास बहुत ही आला मौका था कि अपनी वालदा के जनाजे के साथ आते, लॉ को फेस करते, जेल चले जाते, कुछ भी ना बोलते, कुछ भी ना करते, वो जेल में होते, तहरीक चल सकती थी। क्योंकि ये पॉपुलिस्ट तहरीक होने का इसका बहुत बड़ा चांस था इस PDM की मूवमेंट का, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लोग हालात से तंग हैं, कोरोना आया हुआ है, बेरोज़गारी का एक मरतबा फिर दौर दौरा है। सो लोग साथ मिल सकते थे, लेकिन ये सारे इनिशिएटिव मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब ने बजाते खुद ज़ाया कर दी हैं अपने नैरेटिव की वजह से। अच्छा, और अपनी पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफ